अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपने थंबनेल के ऊपर पढ़ा कि आप 3 महीने के अंदर जॉब छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये बंदा जिसने ये स्ट्रेटजी बनाई है, जो फादर है स्मार्ट मनी कंसेप्ट का, इनर सर्कल ट्रेडर आईसीटी, उसने ये बात कही है कि अगर आप ये स्ट्रेटजी रोज़ाना बेस पे अगर आप अप्लाई करते हो, आपको गारंटीड जो है रोज़ाना ट्रेड मिलेंगी मुख्तलिफ पेयर्स पे। अगर आप रोज़ाना 3 महीने कंटिन्यू इस पे आप फोकस करते हो, इस पे जो है प्रैक्टिस करते हो, तो आप 3 महीने बाद जॉब अपनी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो चले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये स्ट्रेटजी आपने फॉलो करनी है और डेली बेसिस पे हमको कौन से वक्त में और क्या तरीक़ेकार से हमें ये ट्रेड मिलती है। सिंपल रूल्स हैं, उनको आपने फॉलो करना है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सबसे पहले आपने आना इंडिकेटर पे और ये आपने डाल लेना है FXN एशियन सेशन रेंज। ठीक है ना, इसमें क्या है, हमें अपने जो फॉरेक्स में सेशन रेंज हो जाए वो पता चल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी सेटिंग आपको बता देता हूँ, इससे आपका टाइम बच जाएगा। तो आपने सिंपल स्टाइल पे आना है और यहाँ पे एशियन रेंज पे ग्रीन मैंने रखा हुआ है, लंदन रेंज पे ब्लू और न्यूयॉर्क पे रेड रखा हुआ है। बाकी सारे ऑप्शंस को मैंने अनटिक कर दिया और हमारे सामने ये रेंज खुल चुके हैं। ठीक है, ये ग्रीन है, मतलब एशियन में मार्केट इतना गई थी, लंदन और न्यूयॉर्क। ठीक है, अब जो है ना हम चलते हैं जो स्ट्रेटजी है उस आईसीटी थी इनर सर्कल ट्रेडर वाला बंदा जो है उसकी स्ट्रेटजी को। तो स्ट्रेटजी आप नोट कर लें, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमारा जो टाइम है वो न्यूयॉर्क का होना चाहिए, नोट करते जाएं। ठीक है, AM न्यूयॉर्क टाइम। तो इसके लिए आप नीचे आएंगे, ये UTC-4 जो लिखा हुआ है ना, ये न्यूयॉर्क का टाइम है। तो मेक श्योर करें कि आपके चार्ट पे ये सेट होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो हमारी ये हो गई। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ और बड़ा कर देता हूँ और इसको हम कर देते हैं रेड बोल्ड। ओके, फर्स्ट चीज़ तो ये हमने होगी कि हमने मार्कआउट करना है अपने टाइम को और सिर्फ इसी दौरानिया और थोड़ा सा 1 घंटा आगे करके बस ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करनी है। इससे मतलब ना पीछे जाना ना कुछ और करना है। दूसरे नंबर पे है आइडेंटिफाई बाय और एंड सेल साइड लिक्विडिटी। अगर आपको लिक्विडिटी का नहीं पता तो आप मेरे चैनल पे जाएंगे, आपको फॉरेक्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट है, ये मैं आपको बताऊंगा, आपने घबराना नहीं, बहुत सिंपल है, आपने फॉलो करना है। ठीक है, लिक्विडिटी टेकन बाय और सेल साइड किसी भी साइड में हो जानी चाहिए। ठीक है, मैं स्पेलिंग ठीक नहीं करूँगा, कुछ नहीं, टाइम हमारा कम लगे। फिर हम देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ओके, विद डिस्प्लेसमेंट, वो क्या होती है वो मैं आपको बताऊँगा, याद रखें। ओके, नोट करते रहें। फिर हम देखेंगे जिस डिस्प्लेसमेंट लेग में हुआ है उसमें फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट था उसमें। ठीक है, फिर हम जो है 6 पॉइंट हमारा होगा एंट्री, और वो कह लें आप क्या कहते हैं उसको, लिमिट ऑर्डर। ठीक है, 7 SL लगाना है जो डिस्प्लेसमेंट वाली लेग है। ओके, वो मैं आपको बताता हूँ, सॉरी अबाउट स्पेलिंग वगैरह जो भी है। ठीक है, 5 मिनट का हमारा टाइम फ्रेम है। ओके, यूरो USDT का चार्ट है। मैं आपको बताऊं ये जो वर्क किस किस पे करता है, ये आप नोट कर लें। यूरो USD पेयर, आप किसी और पे भी GBP USD, आपका नास 100 US30 SP 500, इन पे ये काम करेगा आपका। ठीक है, तो आप ये मेक श्योर ये नोट कर लें। आप और पे भी आप चेक कर सकते हैं अगर कोई और पे काम कर रहा है, लेकिन हमारी जो टेस्टिंग है वो इस पे है। ओके, अब हम अपने जो स्ट्रेटजी है उसको अप्लाई करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है 9:30 to 11 AM के बीच में हमने ट्रेड लेनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट ना मूवमेंट, मार्कआउट कर लेंगे। तो हमने जैसे कि यहाँ पे टाइम सेट कर दिया था UTC-4, तो यहाँ पे हम 9:30 पे नीचे आपको दिख रहा है ये 9:30, मैंने इसको मार्क कर लिया। दूसरा हम करेंगे 11। ओके, ये हमने मार्कआउट कर लेना है। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने बार रिप्ले ओपन करके पीछे ले गया हूँ ताकि आपको समझाने के लिए आसानी हो जाए। ठीक है ना,
ना मज़ा नहीं आएगा, तो मज़ा लेना लाजमी है। 5 मिनट हो गए। अच्छा, फिर अब हम क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट है आइडेंटिफाई बाय एंड सेल सा लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होता है, कोई भी रीसेंट हमारा जो हाई एंड लो होता है, तो हमारा रीसेंट जो है ये है, यहाँ इसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी और ये मार्केट है। तो बिफोर 9:30 हमें क्या करना है, 9:30 इस लाइन पे है तो 9:30 से पहले हमने लिक्विडिटी फाइंड आउट करनी है बोथ साइड। तो हमारी लिक्विडिटी यहाँ पे है, यहाँ पे है, इधर अगर हम देखें तो यहाँ पे भी क्योंकि इक्वल साइज हैं तो ये भी हमारे लिए लिक्विडिटी है और सारा कुछ ठीक है। अब जब हमने अपनी लिक्विडिटी फाइंड आउट कर ली, ये भी है आपने कर देनी है लिक्विडिटी फाइंड आउट ऐसे, ये जितने भी लोअर लोस लोअर हाइज और यहाँ तक अप टू यहाँ तक ठीक है। करने के बाद फिर क्या है, हम प्राइस को प्ले करते हैं और देखते हैं। और ये ऑलमोस्ट जो आज मैं जिस दिन वीडियो बना रहा हूँ वो है फर्स्ट यानी फर्स्ट है मंथ की, जून की, और ये 31 मई का ये चार्ट है। मतलब यानी पिछले दिन क्या है, तो हर रोज़ ही हमें जैसे बोलता है ना ट्रेड मिलते, तो हर रोज़ के हिसाब से हम ट्रैक कर रहे हैं ठीक है। तो जैसे एक साइड की लिक्विडिटी ले लेगा, हम 1 मिनट में शिफ्ट हो जाएंगे। एक साइड की लिक्विडिटी ले ली, वो कैसे हमें पता चला एक साइड की लिक्विडिटी ये ले ली ठीक है ना। अब हमारा क्या काम है, हमने क्या चेक करना है, हमने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को देखना है। मैं आपको थोड़ा सा वो जो लिखा है उसके साथ समझा दूं ताकि आप लोग जो है ना थोड़े से कंफ्यूज ना हो। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा करीब ले आता हूँ, सॉरी। तो अब मैं आपको पहले बताता हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है। मैंने आपको कई दफ़ा बता दिया है कि फॉर एग्जांपल ये मार्केट आपकी किसी अप ट्रेंड में चल रही है ठीक है ना, हायर हाई हायर लो बना रही है, तो रीसेंट लो को ब्रेक करके इसको कहते हैं हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जिसको आप चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट में ठीक है। और या आप प्राइस एक्शन में कहते हैं कि किसी भी लोअर हाई को इसने ब्रेक करता है विद डिस्प्लेसमेंट ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। डिस्प्लेसमेंट कैंडल होती है विद हाई वॉल्यूम के साथ, बड़ी कैंडल ठीक है। जैसे कि ये वाली जो कैंडल है ये डिस्प्लेसमेंट है। अब ये जो छोटी डोजी टाइप, ये हैमर, उल्टा हैमर, ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट होती है जैसे ये ग्रीन कैंडल हो गई या ये हो गई ग्रीन ठीक है रेड, यानी ज़्यादा उसमें वॉल्यूम आपको नजर आए ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने आइडेंटिफाई कर लिया हमारी लिक्विडिटी जो है आपकी बाई साइड की जो है लिक्विडिटी वो ले ली है। तो हम जब बाई साइड की लिक्विडिटी ले लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, हम वेट फॉर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट विद डिस्प्लेसमेंट। तो हमारी मार्केट स्ट्रक्चर जो हमारा पुल बैक है वो कहाँ पे है भाई, इस जगह से। अब मार्केट को इस जगह से विद डिस्प्लेसमेंट जो है पुल बैक लेना है, ऐसी बात है। तो अब हम चेक करते हैं मार्केट करती क्या है। मार्केट ऊपर जा रही है, ओके, तो मार्केट ने ये हाई बनाया तो हमारे लिए स्टिल वैलिड पॉइंट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई भी फिलहाल वो नहीं नज़र आ रहा, क्या वो चीज़। तो देखते हैं कि मार्केट क्या करती है विद डिस्प्लेसमेंट। अब देख रहे हो कितनी बड़ी मोमेंटम की कैंडल है, सही है। तो ये क्या हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया ठीक है विद डिस्प्लेसमेंट। अब हर बार जो है इतनी लंबी भी नहीं बनेगी, छोटी भी बन सकती है। हम पिछले दिन की भी एक एग्जांपल लेंगे, कोई मसला नहीं है, एक दिन और पीछे चल जाएंगे। विद फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप कब होगा, जब नेक्स्ट कैंडल आपकी बनेगी ठीक है। ये नेक्स्ट कैंडल बन गई तो फेयर वैल्यू गैप कौन सा होता है, मैंने आपको कई दफ़ा बनाया, फर्स्ट कैंडल एंड जो थर्ड कैंडल है उसके बीच का जो एरिया होता है वो फेयर वैल्यू गैप होता है ठीक है। ये आपका फेयर वैल्यू गैप हो गया। मैं ना ये पीछे जो न्यूयॉर्क का सेशन है ना वो उसको मैं हटा देता हूँ। ओके, ये फेयर वैल्यू गैप हो गया हमारा। जब फेयर वैल्यू गैप हो गया तो हमने एंट्री ले लेनी है इसी एरिया से, शॉर्ट की एंट्री ले लेनी है ओके यहीं से, या लिमिट ऑर्डर आपने लगा देना है कि मार्केट जब इसको टैप करेगी तो उसमें करेंगे। जो आईसीटी ने यह कहा कि आपने स्टॉप लॉस जिस कैंडल का डिस्प्लेसमेंट हुआ वहाँ पे रखना है, और जो टारगेट है वो आपने लिक्विडिटी पे देना है ठीक है। तो हमारा फर्स्ट लिक्विडिटी ये बनती थी ठीक है यहाँ पे, लेकिन मतलब वो हो गया, फिर नीचे हम चल जाएंगे और अनटिल ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी यहाँ तक लिक्विडिटी है ठीक है ना। तो अगर 1.2 आपका रिस्क रिवॉर्ड हो जा रहा है, कई केसेस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एसएल बहुत बड़ा है ना, एसएल बहुत बड़ा हो गया क्योंकि बहुत बड़ी डिस्प्लेसमेंट आ गई। तो अगर वो हो जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर आप जो है ना आपको 1/2 जो यहाँ पे 1.7 दिख रहा है ना, 1.2 आ गया तो खलास छोड़ दो फिर आपका, यानी मतलब उतनी ही ट्रेड लेनी है। तो हम देखते हैं कि मार्केट करती क्या है। टैप हुई,
मार्केट अंदर गई, टैप हुई, कभी कभार आप मिस भी कर सकते हो, वो फेयर वैल्यू गैप में नहीं भी आता। और रोज़ाना हमें 5 हैंडल्स मतलब 10 पिप्स मिनिमम मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो चुका है, सही है। तो आप यहाँ पे ब्रेक इवन हो सकते थे, यहाँ पे हो सकते थे, इट्स ऑल अबाउट योर मैनेजमेंट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कितने पिप्स मिल चुके हैं, मैं वो भी आपको दिखा दूँ। हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 पिप्स मिल चुके हैं, 20 से ज़्यादा। तो आईसीटी ने यह कहा कि 5 हैंडल्स या 20 पिप्स 10 पिप्स इन फॉरेक्स। तो 5 हैंडल्स कितने होते हैं, 5 हैंडल्स आपके प्राइस में जाएंगे उधर US30 में, यूरो यूएसडीटी में, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो हम इसको रखते हैं अपने पास, ठीक है। हम इसको कर लेते हैं Ctrl+C और चलते हैं पिछले दिन की एग्जाम्पल पे। सारी डायग्राम्स को करते हैं रिमूव, ओके। और चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वापस सेशन ऑन करते हैं और पिछले दिन की तरफ जाता हूँ। आज हमारे 31 मई थी, तो हम 30 की तरफ जाते हैं। लो जी, मैं आ चुका हूँ 30 मई पे। न्यूयॉर्क का सेशन ओपन है, 9:25 तक आ चुके हैं। हम अब मार्किंग कर लेते हैं 9:30 और 11 o'clock, ठीक है। ये हमारी हो गई मार्किंग, सही है। मार्किंग के बाद हम क्या करेंगे, वही ख़ानदानी काम, रीसेंट लिक्विडिटी लेवल्स, ओके। इस टाइम के बाद ट्रेड डेंजरस होती है 11 के बाद, तो लेकिन आप अगर मैनेजमेंट कर रहे हैं ब्रेक इवन तो इट्स नो प्रॉब्लम। तो हमने लिक्विडिटी भी ले ली, अब हम वेट करते हैं टेकन आउट, किसी भी साइड की लिक्विडिटी टेकन आउट, या नीचे या ऊपर, जोन सी भी है। देखते हैं आज के दिन ट्रेड है या नहीं। अगर लिक्विडिटी टेक नहीं हो रही तो आपने हो, वेरी गुड, ओके। अब हम जाएंगे 1 मिनट के ऊपर और जाके देखेंगे कि आज के दिन में हमारे पास क्या होने वाला है। तो यहाँ पे मैं ये ऊपर से ये कलर हटा देता हूँ ताकि हमारे लिए आसानी हो, ओके। तो सॉरी, लिक्विडिटी ले लिया है मार्केट ने। तो अब हमारे पास जो रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना है वो कहाँ पे जाके होना है, जो चेंज ऑफ करेक्टर होना है, या जिसको आप कह रहे हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे चाहिए हमें विद डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोग यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं, ये अब इक्वल हाई नहीं है, ठीक है। पहले वाला ये अभी वहीं पे है तो वैलिड है हमारा ये, अदरवाइज क्या लोग समझेंगे कि यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, आपने देखना है कि बिल्कुल क्लियरली से क्या वो इक्वल हाइज है या नहीं है। कई दफ़ा ऐसे हो जाता है ट्रिक, ठीक है। तो हमने देखना है कि जो हमारी ट्रेड है वो क्या है। तो ये देखें, ये नहीं हुआ मार्केट स्ट्रक्चर, तो हमने वेट करना है कि जो प्राइस, हाँ ये देखो, ये ख़ानदानी काम हो गया, देखो इसको बोलते हैं विद डिस्प्लेसमेंट। अब हमने डिस्प्लेसमेंट हो गया, अब हमने फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बन गया, ठीक है। ये हमारा फेयर वैल्यू गैप बन गया, ये वाला, ठीक है, FVG, सही है। और फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन, अगर आपको लगता है कि ये इतना एसएल कुछ भी नहीं है आपके लिए, आप जो है यहाँ से भी ओपन कर सकते हो आप, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने ब्रोकर के हिसाब से रख दो। और जिस कैंडल ने FVG बनाया है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड, तो फर्स्ट कैंडल का जो हाई है ना उसके ऊपर, तो 3.5 पिप की स्टॉप लॉस, एंड आपका जो सेकंड है, फर्स्ट आपका टारगेट है यहाँ पे, ये लिक्विडिटी है, ठीक है, 10 पिप्स जैसे कि उसने ICT ने कहा था, ठीक है, 10 पिप्स या 5 हैंडल्स, US30 या नास 100 में हैंडल्स होते हैं, ठीक है। तो यह आपका जो आपका 5 मिनट का लिक्विडिटी है, ठीक है। तो हम प्ले करके देखते हैं कि हमारी ट्रेड कैसी है। अच्छा, इन हो गए हम, ठीक है, तीसरी चौथी कैंडल में, और हम देखते हैं कि हमारे साथ क्या होता है। अच्छा, हम 11 बजे के बाद आ गए, तो आपकी जो ट्रेड है आपको यहाँ पे फिर मैनेज करनी है, ठीक है ना। आपका ये फर्स्ट स्ट्रक्चर बना था लोअर लो लोअर हाई, और इसको जैसे ब्रेक किया, आप ब्रेक इवन हो जाए, सही है, सेफ साइड के लिए, सही है। एंड देन यू कैन प्ले एंड इट्स योर टारगेट हिट, ओके। समटाइम इट्स हैपन, क्योंकि थोड़ा सा हमें लेट एंट्री मिली, लेकिन एवरी डे मोस्टली चांस है कि हमें ये एंट्री मिले। तो हेयर इज़ द ICT 90 days क्विट योर जॉब स्ट्रेटजी। सो
आप इसको प्रैक्टिस करें अपने डेमो अकाउंट पे, और इसको बहुत डीपली देखना पड़ेगा आपको, समझ रहे हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल का ग्रुप आपको नीचे मिल जाएगा, जिसके अंदर मैं अपनी एक स्ट्रेटजी के मुताबिक रोज़ाना डेली बेसिस पे फॉरेक्स में जो है ट्रेडिंग के सिग्नल्स देता हूँ फ्री में। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी नॉलेज में कुछ इजाफा किया है तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब करें इस चैनल को। अल्लाह हाफिज़।